हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए ना। अब देखो 3 मंथ का मतलब क्वार्टर हो गए हैं, 3 3 3। एक साल के ना 4 क्वार्टर निकल के आएंगे, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो आर का वैल्यू होता है उसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये 3% निकल के आ जाएगा। और यहाँ आई का वैल्यू निकल जाएगा 3/100 यानी 0.03 है ना। एन का वैल्यू ध्यान देना। जैसे 3 मंथ दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 3 मंथ गिवन है, तो ये 3/12 पहले ईयर में मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 से। 3 4 जा और 4 से 4 गया तो 1 ऐसे। अब लगा दो। अब वैल्यूएशन कैसे लगाओगे भाई? फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? अमाउंट इक्वल्स टू आर 1 + आई पावर में एन माइनस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, 1/में आई। तो वैल्यूएशन हो गया आर की जगह, तो हो गया आपके पास 1500। 1 + आई की वैल्यू 0.03, पावर में आ गया है 4। यहां तक समझ में आया? आगे देखो, अपॉन में कितना, यहाँ आ गया -1, और ये कितना हो गया, आई का वैल्यू 0.03। यहां तक क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स को? चलिए आगे देखो। ये 1 में समझ में आ गया ना आपको? ये 1 का मतलब है 1 ईयर जो है उसमें 4 4 पार्ट बन गए। कितने पार्ट बन गए? 4 पार्ट बन गए। तो क्या बोलते हैं, अगर 3 मंथ के हिसाब से लूंगा तो 3 3 मंथ के कितना पार्ट बनेंगे? यहाँ पर देखो 4 पार्ट बन गए ना, इसलिए पावर 4 लगी है। 1500 1.03 की पावर 4 -1/0.03। नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करें। अमाउंट इक्वल्स टू 1500। अब ध्यान दो, 1.03 की पावर 4, इसकी वैल्यू देखो पहले से गिवन है 1.1255। इसमें से -1/0.03, इसमें से इसको माइनस करा 0.1255 अपॉन 0.0, फिर पॉइंट उड़ाया 100, 3 5 जा 15, 0000 और 0.1255। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6275 आ जाएगा। चेक कर लेना आप आंसर। और ये मैं कैलसी की हेल्प से कर रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट, आप सेल्फ करना कैलकुलेशन। ओके, सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3।